नाज़रीन आदाब, 2 अक्टूबर 2023 मुताबिक 16 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के करीब आने के साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतखाबी बिगुल बजा दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने महबूब नगर में एक अवामी रैली से खिताब किया और अपनी तकरीर में कांग्रेस और हुक्मरां BRS दोनों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने तब्दीली लाने का इरादा कर लिया है। अब एक शफाफ और दियानतदार हुकूमत की जरूरत है। रियासत के अवाम ने बीजेपी को मजबूत किया है। अब तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत होनी चाहिए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में वजीर आजम मोदी के प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, जबकि उनके वजीर और BRS लीडर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने वजीर आजम की आमद पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नैमिषारण्य हिंदुस्तान की वैदिक और अफसानवी सरजमीन है। रियासती हुकूमत नैमिषारण्य की रूहानी और कदीमी शिनाख्त को बहाल करना चाहती है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नैमिषारण्य में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू हो जाएगी। रियासती हुकूमत लखनऊ से नैमिषारण्य तक हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू करने जा रही है। वज़ीर आला आज जिला सीतापुर के चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में संतों के दर्शन, पूजा और बातचीत के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। कश्मीर से मणिपुर तक खौफ हिरास के माहौल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क इस वक्त खौफ और दहशत के माहौल में जी रहा है और इस माहौल को खत्म न किया गया तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। ये बात उन्होंने जमीयतुल उलमा राजस्थान के इजलास आम में जारी एक पैगाम में कही। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब नहीं देखा था जिसमें नफरत, खौफ और दहशत के साए में मुल्क के अवाम रहते हों। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने डर और खौफ की सियासत को अपना शियार बना लिया है, लेकिन मैं यह वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हुकूमत डर और खौफ से नहीं बल्कि अदल इंसाफ से चला करती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट में मुनक्किदा महकमा डिफेंस अकाउंट्स के 276वें सालाना दिन की तकरीबात के दौरान कई डिजिटल इक़दाम का आगाज किया। इन इक़दाम में वजारत दिफा के लिए एक मरबूत दिफाई मालियाती डैशबोर्ड, सारांश, वजारत दिफा के लिए खातों, बजट और अखराजात का खुलासा, विश्वास बिल की मालूमात और काम के तज्जिये का निज़ाम और ई-रिक्शा आवाज़ शामिल है। वज़ीर दिफा ने अपने खिताब में DAD को दिफाई मालियात का मुहाफ़िज़ करार दिया और एक शफाफ और मौसर निज़ाम के जरिए मुल्क की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उसकी कोशिशों की सताइश की। एक और खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में जनता दल सेकुलर ने साबिक वजीर आजम और पार्टी के सरपरस्त HD देवेगौड़ा के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के फैसले की सख्त मजम्मत और मुखालिफत की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में अमन अमान के सिलसिले में जायजा मीटिंग की और अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान को अम्बेडकर नगर वाक़े से सबक सीखना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में अमन और अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए जिलाई सतह से लेकर जोन सतह तक जायजा मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि जायजा इजलास में मुजरिमाना वाक़यात से लेकर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात तक हर चीज़ पर गौर किया जाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही वज़ीर आला ने रियासत में जिलाई सतह पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन की सतह पर साइबर सेल बनाने की भी हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम आजहानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंतियों पर एहतराम के साथ याद करते हुए रियासत के बाशिंदों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। बुजुर्ग अफराद के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर इतवार को हेल्पेज इंडिया और सीनियर सिटीजन्स जनरल कमेटी के ज़ेर एहतमाम भागीदारी भवन में महकमा समाजी बहबूद के जरिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के पहले सेशन में मेहमान खुसूसी नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, रियासती वज़ीर असीम अरुण, श्री राम लखन अवस्थी और श्री जगदीश प्रसाद जिन्होंने 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं उनको 7 साला अवार्ड से नवाजा। इसके साथ ही ऐसे बुजुर्ग शहरियों को जिन्होंने 75 साल से ज़ायद उम्र मुकम्मल कर ली है, मुआशरे के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें गोल्डन एज स्पेशल सर्विस अवार्ड देकर मुबारकबाद दी है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर और साबिक वजीर आला मायावती ने कहा कि BSP NDA और इंडिया इतिहाद से दूरी बनाए रखेगी। पहले की तरह पार्टी खुद को मजबूत करके लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी। इतवार को BSP के रियासती दफ्तर में सीनियर ओहदेदारों और यूपी और उत्तराखंड के जिला सरबराहों के साथ लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फर्जी खबरों का प्रचार जारी है। BSP मुखालिफ अनासिर सियासी साजिश के तहत वक्तन फवक्तन इस किस्म का प्रोपेगेंडा
پھیلا رہے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ شاعر حیدر علوی کی بیک وقت اردو ہندی میں شائع شدہ کتابوں کی رونمائی ہوٹل میزبان انٹرنیشنل واقع پرانا RT آفس لاٹو روڈ لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ اس پرتکلف ادبی تقریب کا اہتمام و انعقاد ڈاکٹر غفران راشد اور ڈاکٹر رئیس احمد نے کیا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی اور فریضہ صدارت مستند افسانہ نگار و صحافی احمد ابراہیم علوی نے انجام دیے۔ مہمانان خصوصی ڈاکٹر عصمت ملی آبادی، مرزا شارق لاہور پوری اور ایڈوکیٹ زبیر انصاری رہے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں پارلیمنٹ کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں رائٹرز اور AFP کی رپورٹس کے مطابق ترکیہ وزارت داخلہ نے دہشت گرد حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے قریب ہونے والا دھماکہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ ترک دارالحکومت انقرہ میں پارلیمنٹ اور وزارتی عمارتوں کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ ترک میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی جبکہ ایمرجنسی سروسز جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2016 کے بعد انقرہ میں ہونے والا یہ پہلا دھماکہ تھا جو ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ پارلیمنٹ کا نیا سیشن شروع ہونے والا تھا۔ 37ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس دارالحکومت تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی شرکت سے شروع ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے 37ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ وحدت کا مطلب مذاہب و جغرافیہ کے اعتبار سے وحدت نہیں بلکہ امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحاد و یکجہتی ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم نے کہا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو اور مسلمان یکجہتی کی طرف آگے بڑھے، جبکہ آج جو بھی اتحاد و یکجہتی کے لیے قدم آگے بڑھائے گا وہ اسلام کی راہ میں قدم اٹھائے گا، اور اگر وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ دشمن کے لیے قدم اٹھا رہا ہے۔ سعودی عرب کی وارننگ کے بعد پاکستانی حکومت اور انتظامی حکام اب عرب ممالک جانے والے مسافروں کی سخت چیکنگ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں سعودی عرب جانے والے 16 بھکاریوں کو تفتیشی ایجنسی کے ملازمین نے ایئرپورٹ پر پکڑ لیا۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی FIA نے 16 بھکاریوں کو جو عمرہ زائرین کے بھیس میں تھے سعودی عرب جانے والی پرواز سے صوبہ پنجاب کے ملتان ہوائی اڈے پر اتار دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 11 خواتین، 4 مرد اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ یہ تمام افراد عمرہ کے ویزے پر سفر کر رہے تھے۔ رواں ہفتے امیگریشن چیکنگ کے دوران FIA افسران نے مسافروں سے پوچھ گچھ کی جنہوں نے اعتراف کیا کہ وہ بھیک مانگنے سعودی عرب جا رہے تھے۔ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ میں بچوں کو دہشت گردی کا سبق سکھانے والے اور لشکر کے سربراہ حافظ سعید کے قریب رہنے والے قیصر فاروق کو کراچی میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جیل میں حافظ سعید کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کا اندازہ ہے کہ حافظ سعید کے جیل جانے کے بعد لشکر طیبہ میں بالادستی کی لڑائی شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لشکر کے سربراہ کے ساتھی ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔